Limelight presents Diamond Dreams प्रसाद कापरे शो। वेलकम बैक। और आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये अगेन आपके ही सवालों पर बेस्ड है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस दैट आई एम गेटिंग इट रिपीटेडली कि आखिर ये लैब ग्रोन डायमंड्स, कुछ नए डायमंड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, वो क्या चीज़ है और क्या वो रियल डायमंड्स हैं, क्या वो नेचुरल डायमंड जैसे ही हैं। अलग अलग तरह के सवाल है। बट सबका अगर आप सारांश में देखेंगे तो सवाल यही है कि ये लैब ग्रोन डायमंड जो मार्केट में नया है, जो इंडियन गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है, वो ऐसी क्या नई खास चीज़ है। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन, lab grown diamonds by definition is identical to the mined diamonds or the natural diamonds in every respect. So whether it's optical, thermal, physical, or chemical, in all these respects, lab grown diamonds are identical to natural diamonds or mined diamonds. तो हमारा मानना ये है, और ये GIA ने इसको सर्टिफाई किया गया है कि लैब ग्रोन डायमंड्स और माइन डायमंड्स या नेचुरल डायमंड्स एग्जैक्टली सेम हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। हर एट्रीब्यूट्स पे वो एकदम सेम ही है। तो नेक्स्ट सवाल आप इमीडिएटली पूछते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी फैक्टर की बात आ जाती है। ये कितना अफोर्डेबल है, नहीं है, प्राइस का क्या डिफरेंस है। तो प्राइस डिफरेंस जो है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, वो अगर आप देखोगे जितना बड़ा डायमंड होगा, जितना आगे इसका साइज होगा, उस साइज के हिसाब से प्राइस डिफरेंस दोनों में बढ़ता जाता है। तो फॉर एग्जांपल, जो अगर आप स्टार मिले या जो हम छोटे छोटे डायमंड्स की बात करते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो लेट्स से माइन डायमंड जो 35,000 या 40,000 रुपए पर कैरेट होता है, या इवन ज़्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन द कलर, क्लैरिटी एट्सेट्रा। बट एवरेज अगर आप लगा लें कि भाई चलो 50,000 का भी एवरेज लगा लें, वो चीज़ यहाँ पे एवरेज में आपको हो सकता है 10 से 15,000 में मिल जाए इन लैब ग्रोन डायमंड्स। तो ये फ़र्क हो गया लगभग 75% का, आप बोल सकते हैं। मतलब लैब ग्रोन डायमंड्स ऑलमोस्ट 75% चीपर हो गया। अब यही जब अगर मैं 1 कैरेट एंड अबव की बात करूँ, डायमंड्स जो सॉलिटेयर सिंगल आप देखोगे, तो जो सॉलिटेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट अगर हम देख रहे हैं, जो 1 कैरेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो मार्केट में आज लगभग 6 लाख का अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड में सेम कलर क्लैरिटी का, सेम कैरेट वेट का, दैट इज़ 1 कैरेट की हम बात कर रहे हैं, तो वो लगभग हो सकता है 50 से 60,000 में मिल जाए फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। तो इसका मतलब द डिफरेंस इज नाउ 90%, मतलब 90% चीपर हो गया। सो बिगर द साइज, प्राइस डिफरेंस बढ़ता जाता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब अगला सवाल आप जरूर मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई ये प्राइस अगर इतना चीपर है, भाई कहीं आप बोल रहे हो 75% चीपर है, कहीं आप बोल रहे हो 90% चीपर है, तो ये रियल डायमंड है या नहीं है, या कुछ ये फेक है, या ये कुछ अमेरिकन डायमंड जैसा है, या कोई क्रिस्टल है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन अ लैब ग्रोन डायमंड्स एंड अ नेचुरल डायमंड। ये हर तरह से आइडेंटिकल है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब आपका ये सवाल और भी वाजिब हो जाता है कि भाई फिर इतना प्राइस डिफरेंस है क्यों। सिंपल चीज़ इसका ये है कि जो माइन डायमंड्स है, वो एक्चुअली आप ज़रा गौर से सोचें तो वो तो भगवान की देन है ह्यूमंस को, ठीक है। वो तो एक्चुअली फ्री दिया गया है। जो आप एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं जो डायमंड्स की, वो तो माइनिंग कॉस्ट की है। माइनिंग कॉस्ट, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर नीचे पाए जाते हैं ये नेचुरल डायमंड्स या माइन डायमंड्स, ज़मीन के 1 किलोमीटर नीचे। तो सवाल ये हो जाता है कि उसको निकालने के लिए जो माइनिंग इक्विपमेंट लगता है और जो टेक्नोलॉजी लगती है और जो पूरी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो माइनिंग कॉस्ट में चला गया। तो आपको वो, आप जो भी पैसा डायमंड्स के लिए दे रहे हो, वो माइनिंग का एक्चुअली ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि बाकी तो भगवान ने आपको मुफ्त में दिया हुआ है। अब यही चीज़ आप लैब ग्रोन में देखिए। लैब ग्रोन में बिकॉज
इसमें कोई माइनिंग है ही नहीं, ये इट इज़ अ मैन मेड, जो एक प्लाज्मा रिएक्टर में बनाया जाता है, जिसकी एक प्रोसेस होती है जो मैं अगले एपिसोड में आपको समझाऊंगा। लेकिन वो एक प्लाज्मा रिएक्टर में बनता है, जिसका जो पहला सीड होता है वो भी वैसे भी नेचुरल डायमंड का ही होता है। तो अगर मैं एनालॉजी दूं कि जैसे कि आप अपने घर में लेट्स से रेफ्रिजरेटर में आइस बनाते हैं, ठीक है। अब आइस नेचुरल अकरेंस कहाँ होता है? ग्लेशियर्स में। आप जाओ, अगर कोई बोलेगा भाई मुझे तो खाली नेचुरल आइस ही चाहिए, तो वो आपको तो वहाँ ग्लेशियर्स में जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको नेचुरल फॉर्म्ड आइस या स्नो मिल जाएगा। अब लेकिन वो तो हर कोई जा नहीं सकता और हर कोई वहाँ से ला नहीं सकता है, और अगर बाय द टाइम वो लेके भी आएगा तो भी शायद मेल्ट हो जाएगा। सो आप अपने रेफ्रिजरेटर में जैसे बनाते हैं कि आपने रेफ्रिजरेटर में एक ट्रे में पानी भर के रख दिया, और वो जो एनवायरनमेंट है रेफ्रिजरेटर में वो आपने -डिग्री में रख लिया। सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द सेम एनवायरनमेंट जो ग्लेशियर्स में एग्जिस्ट करता है, वही सेम एनवायरनमेंट आपने अपने रेफ्रिजरेटर में क्रिएट कर दिया, तो आइस बन गया। अब ये सेम चीज़ लैब ग्रोन डायमंड के लिए भी की जाती है कि जो एनवायरनमेंट ज़मीन के नीचे, जो माइंस के अंदर जो बरसों से सालों से मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जिससे ये डायमंड बनते हैं, वो सेम एनवायरनमेंट आज ह्यूमंस या मैन कैन एक्चुअली डू इट इन अ लैब। जो लैब जो होती है वो बेसिकली इट्स अ प्लाज्मा रिएक्टर। ये मुश्किल से मेरे हिसाब से वॉशिंग मशीन जो अपने हमारे घरों में होती है उससे थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में, बट उस तरह की मशीन होती है, उस तरह का प्लाज्मा रिएक्टर होता है, जिसके अंदर आपने अपना पहला सीड नेचुरल डायमंड का डाल दिया, जो एक चिप होती है। उसमें फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये सीड अपने आप ग्रो करने लगता है और एक रफ डायमंड बन जाता है। तो एक जैसे माइंस आपको माइन डायमंड या नेचुरल डायमंड का एक रफ दे देती हैं, माइनिंग के बाद एक अपना रफ निकालते हैं, वैसी यहाँ से भी एक रफ निकाला जाता है। और उसके बाद जो कटिंग एंड पॉलिशिंग है, जो इसकी बाकी के प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, वो वापस सब एकदम सेम हैं, टू द एक्सटेंट कि जब ये सर्टिफिकेशन के लिए भी जाते हैं किसी लैब के पास, जो डायमंड सर्टिफिकेशन लेबोरेटरीज हैं, जैसे GIA है, SGL है, IGI है, अलग अलग तरह की लैब्स हैं जो डायमंड सर्टिफिकेशन लेबोरेटरीज हैं, जो जिनके पास ये जब ये डायमंड जाते हैं तो भले लैब ग्रोन जाए या नेचुरल जाए, वो प्रोसेस सेम है उनको आइडेंटिफाई करने की। खाली जो ये लैब्स जो सर्टिफिकेशन लेबोरेटरीज है, इनके पास स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं जिससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इसमें से लैब ग्रोन कौन सा है और माइंड वाला कौन सा है। एंड बाकी जो प्रोसेस होती है, कट, कलर, कैरेट, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट, ये जो 4 पैरामीटर्स है, वो भी आइडेंटिकली इनको सेम प्रोसेस से सर्टिफाई किया जाता है। जो भी पैरामीटर्स होते हैं इनको सर्टिफिकेशन के, वो सारे के सारे आइडेंटिकल है। तो मतलब हर तरह से ये जो लैब ग्रोन डायमंड है, ये टोटली आइडेंटिकल है। अगर आप वापस मेरे को पूछे भाई फिर तो डिफरेंस क्या है, और अगर कोई डिफरेंस है भी या कोई डिफरेंस नहीं है, मैं कहूँगा एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। दी ओनली डिफरेंस परहैप्स अगर मेरे को आप बोलोगे तो 2 मैं कहूँगा। एक तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, क्योंकि माइनिंग नहीं है तो इट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, ऐसा मान्यता है। और दूसरा जो है कि ये जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, बिकॉज इसमें कोई माइनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बेनिफिट कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है, इसलिए वो सस्ते हैं कंपेयर टू द माइन डायमंड्स। और तीसरा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडॉन कर सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी फैक्टर आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीद सकेंगे। दूसरा, इसमें बिगर एंड बोल्डर डिज़ाइंस आप बना सकेंगे और ख़रीद सकेंगे। और फाइनली ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें इट इज़ प्योर कार्बन, जो CVD करके एक प्रोसेस होती है जिससे ये बनता है, केमिकल वेपर डेपोजिशन एज इट इज़ कॉल्ड CVD। तो ये जो प्रोसेस है, इससे जब आप ये डायमंड क्रिएट करते हैं तो ये प्योर कार्बन होता है, और बिकॉज ये प्योर कार्बन ही होता है तो इसको एक तरह का स्पेशल कैटेगरी दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड टाइप 2A। जो कोहिनूर डायमंड वाज सर्टिफाइड एज अ टाइप 2A प्रोडक्ट।
सो ये तो उसकी तो, लेकिन ये फ़र्क क्या पड़ता है, मतलब अगर टाइप 2 है सो क्या, मतलब एज अ कंज्यूमर की लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ, तो जब कोई भी डायमंड टाइप 2A होता है तो उसका जो फायर है, द ब्रिलियंस है या स्पार्कल है उस डायमंड का, वो बेहतर होता है दूसरे डायमंड से, एंड दैट्स व्हाई कोहिनूर हैज़ बीन सो फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो सिमिलरली जितने भी आप ये सीवीडी डायमंड बनाते हैं या लैब ग्रोन डायमंड्स बनाते हैं, अगर वो सीवीडी टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, तो वो, मैं ये कह सकता हूँ कि वो उस टॉप क्वालिटी के हैं जिसकी वजह से इनका ब्रिलियंस, स्पार्कल और फायर जो है वो बेहतर होता है। तो ऑन टेक्निकलिटीज़ उनके कोई भी डिफरेंसेस नहीं हैं। हर तरह से ये एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल है। खाली प्राइसिंग का आपको फ़ायदा है और ये ब्रिलियंस, स्पार्कल और फायर का आपका फ़ायदा है, जो अल्टीमेटली दैट्स द रीज़न फॉर विच कंज्यूमर्स एंड अप बाइंग डायमंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये आपको समझा सका कि लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स या माइंड डायमंड्स बोथ आर सो कॉल्ड रियल डायमंड्स। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एंड ये आपकी चॉइस है कौन सा डायमंड आप खरीदना पसंद करेंगे और किस ओकेजन के लिए। थैंक यू वेरी मच।